हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचो जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7, विषय गणित, अध्याय 5, रेखा और कोण। इसकी प्रश्नावली आपको 5.2 के सवाल हल करा रहा हूं। विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 4 से मैं आज आपको बताऊंगा सवाल नंबर 4, 5, 6। और प्रश्न की शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो बच्चों देखो, अब हम आज प्रश्न 5.2 के सवाल नंबर 4 से शुरुआत कर रहे हैं। आप जरा ध्यान पूर्वक इनको समझना। देखो बच्चों, हमारे पास सवाल नंबर 4 में लिखा है, यदि L समांतर M हो तो X का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो आकृतियां बनी हुई है। दोनों आकृतियों में ये इसमें L और M समांतर है, ये समांतर रेखाएं हैं और T रेखा इनको काट रही है। यहां ये L और M दोनों समांतर है, राइट। अब आपको अच्छी तरह समझना है बच्चों, जरा ध्यान पूर्वक देखो। क्वेश्चन नंबर 1, रेखा L रेखा M के समांतर है, T रेखा इसको काट रही है, तो X का मान हमें ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे। तुम लिखेंगे चूंकि रेखा L समांतर रेखा M व रेखा T इन्हें प्रतिच्छेद करती है। अब देखो बच्चों, अच्छी तरह आपके समझ में आया कि रेखा L और रेखा M क्या है? समांतर रेखा है। वह रेखा T इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपको कल भी हमने आपको सिखाया था कि जब दो रेखाएं समांतर हो, कोई तिर्यक रेखा उनको प्रतिच्छेद करती है, तो 3 प्रकार के कोण बनते हैं: शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, राइट। तो यहां में बच्चों देखो, इस कोण का मान दिया यहां से लेके यहां तक 110 डिग्री, और हमें इस कोण का मान क्या करना है? यहां से लेके इस x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए हम नियम लगाएंगे, चूंकि ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। आई बात समझ में? और ये T रेखा को काट रही है, तो देखो ये इस समांतर रेखा M के ऊपर बन रहा है x, और A के ऊपर क्या बनेगा? इसका नाम नहीं दिया, तो यहां आप अपने मन से लिख लो 1 नंबर। तो हमें यदि इस कोण का पता पड़ जाए, इस कोण का पता पड़ जाए, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। अथवा ये कोण बराबर कर दो, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये 110 तो यहाँ 110 लिख दो। अब इन अंतः कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। और ये कैसे कोण है? रेखिक कोण युग्म। आई बात समझ में? तो आप देखो, सबसे पहले जो ऐसे कर दो, या यहां नंबर डाल, एक ही बात है, यहां भी डाल सकते अपन, दोनों तरीके कैसे भी कर सकते हैं अपन। मैंने एक नंबर डाल दिया, तो लिखेंगे इसलिए कोण 1 बराबर 110 डिग्री। कोण 1 किसके बराबर होगा? 110 डिग्री, क्योंकि
देखो ये टी और ये एल रेखा काट रही है, तो ये कैसे कोण बन जाते हैं? जब गुणा का चिन्ह बन जाता है तो ये आमने सामने के कोण कहलाते हैं, शीर्षा अभिमुख कोण। ये दोनों बराबर होंगे, इधर ये दोनों बराबर होंगे, राइट। तो कोण एक किसके बराबर होगा? 110 डिग्री। क्यों होगा? इसका जवाब लिख रहा हूं। शीर्षा अभिमुख कोण, राइट। कोण एक बराबर 110 के क्यों होगा? क्योंकि शीर्षा अभिमुख कोण है। अब देखो बच्चों, ये एल और एम समांतर रेखा है और इन समांतर रेखा के मध्य कौन सा कोण बन गया? एक और एक्स। तो ये कहलाएंगे, ये दोनों कोण कहलाएंगे अंतः कोण युग्म। और इन अंतः कोण युग्म का मान कितना होता है? इन दोनों का जोड़ होता है बच्चों 180 डिग्री। दो समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो एक बराबर 110 हो गया, इसलिए हम लिखेंगे कोण 1 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? अंतः कोण युग्म, अंतः कोण युग्म यानी जोड़ा। अब देखो एक का मान 110 है, तो एक की जगह लिखेंगे 110 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180। अब देखो बच्चों, इस एक्स का मान क्या करने के लिए 110 हम घटा देंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे। इसलिए एक्स का मान क्या करने के लिए 110 में से 180 में से हम घटाएंगे 110 डिग्री। इसलिए 1 डिग्री बराबर आ जाएगा 180 से 110 गया तो पीछे बचेगा 70 डिग्री। इस प्रकार हमने आपको पहला साल बड़ी अच्छी तरीके से सिखा दिया है। इसमें x का मान प्राप्त हो गया हमको 70 डिग्री। अब देखो बच्चों, इसी प्रकार दूसरा सवाल देखो बच्चों, ये एल और एम समांतर है, तो लिखिए चूंकि एल समांतर एम रेखा है, ये दोनों क्या है? ये समांतर है और ये ए और बी रेखा इनको काटती है। इसलिए x बराबर 100, x डिग्री बराबर कितना होगा? 100 डिग्री। इस x का मान 100 क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? समांतर रेखाएं हैं और इनको ये तिरछी रेखा काटती है। तो देखो, इस रेखा के ऊपर बन गया 100, इस रेखा के ऊपर बन गया x। देखो, इस रेखा के यहां से लेके ये x बन गया, यहां से लेके 100, तो दोनों कैसे कोण होंगे? संगत कोण होंगे। ये दोनों बराबर क्यों है बच्चों? संगत कोण है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसमें x बराबर 100 हो गया। अब देखो छठा सवाल, इसमें लिखा है निम्न आकृति में क्या एल समांतर एम है? हमें जांच करनी है। देखो बच्चों, देखो यहां अंतः कोण युग्म का योग, ये अंतः कोण है 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 6 10, 4 2 6 1 7 और 1 का 170 डिग्री है। अंतः कोण युग्म 170 डिग्री है। इसलिए यदि इनका योग 180 डिग्री होता तो दोनों रेखा क्या होती? समांतर होती। इसलिए ए व एम समांतर रेखा नहीं है। एल एम के समांतर नहीं है क्योंकि समांतर रेखा को बीच में बनने वाले अंतः कोण युग्म यहां पे 170 डिग्री है। यदि इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो जाता तो ये समांतर कहलाती। अब यहां देखो बच्चों, ये कितना है? 75। तो ये भी कितना होगा? 75 कोण 1। तो ध्यान देना, कोण 1 बराबर कितना होगा? 75 डिग्री। क्यों होगा? शीर्ष अभिमुख कोण है।
ठीक है। अब देखो ये रेखा दोनों है, इनके बीच में क्या है, ये दोनों का योग। तो देखो इसलिए कोण 1 + 75, 1 का मान कितना आया, इस 1 का मान 75 आया। तो मैं तो इन दोनों को जोड़ूंगा, एक वाले को और 75 वाले को। 1 का मान 75 आया, तो यहाँ 75 + 75 बराबर कितना हुआ, 110 डिग्री हुआ। तो देखो यहाँ पे इन अंतः कोणों का युग्म है, इनका योगफल 180 डिग्री नहीं हो रहा। इन दोनों अंतः कोणों के युग्म का योगफल कितना प्राप्त हो रहा है, 110 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे 180 डिग्री नहीं हो रहा, इसलिए एल एम के समांतर नहीं है। राइट। अब देखो बच्चों तीसरा देखो बच्चों, यहां पे ये 123 डिग्री हमारे पास में, ठीक है, और ये 57 डिग्री है। तो ये 57, तो पहले यहां नंबर डाल दो 1, तो लिखेंगे क्योंकि कोण 1 बराबर कितना है, 57 डिग्री। क्यों है ये, शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण है ये 1 है, यहाँ पे मैंने 1 नंबर डाला, ये और ये बराबर होगा क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो 1 का मान 57 हो गया। अब इस 1 नंबर को 123 को जोड़ेंगे, इसलिए अंतः कोणों का योग हम ज्ञात करेंगे 123 डिग्री + 57 डिग्री। 7 3 10 की शून्य असली के 12 5 17 1 18, 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे इन दोनों अंतः कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। और जब इन अंतः कोणों का, इन दो रेखाओं के बीच में अंतः कोण बनते हैं, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो जाता है, तो दोनों रेखा समांतर होती है। इसलिए एल एम के समांतर है। राइट। तो ये इसका आंसर आ गया, नहीं है। इसका आंसर आ गया, नहीं है। इसका आंसर आ गया, ये समांतर है। अब देखो बच्चों, ये यहां इसी प्रकार सवाल, ये देखो यहां मैंने नंबर 1 डाल दिया, 1, ठीक है, ये 98 है, 1 नंबर। तो देखो लिखेंगे चूंकि कोण 1 बराबर 72 डिग्री, क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए अंतः कोण को योग, अंतः कोणों का योग करेंगे हम। कोण 1 + 98, कोण 1 का मान कितना है, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री + 98 डिग्री जोड़ देंगे, 8 2 10 की शून्य 80 की है, 9 7 16 1 17, 170 डिग्री आया। तो इन अंतः कोणों का योग 180 नहीं आया, इसलिए एल एम के समांतर नहीं है। तो ये भी आपको सिखा दिया मैंने। अब इसके बाद देखो बच्चों, हमारा ये आपको मैं छठे का बता दिया पहले। अब मैं आपको बताऊंगा सवाल नंबर ये 5वां, ये 5 है। देखो यहाँ पे इसमें क्या लिखा है, निम्न आकृति में दो कोणों की भुजाएं समान है, समांतर है। यदि कोण एबीसी का मान 70 डिग्री हो तो कोण डीजीसी का मान ज्ञात कीजिए और कोण डीईएफ का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों एबीसी कोण और डीईएफ हमारा कोण है, ये समांतर रेखा है, यानी ये और ये रेखा समांतर है और ये रेखा क्या है, समांतर है। तो आपको बता रखा है कि जब रेखाएं समांतर होती है तो संगत कोण बनते हैं। अब देखो कैसे, तो लिखेंगे देखो यहाँ पे, क्योंकि क्या हमारे पास, देखो ध्यान देना, ये AB समांतर क्या है, DG,
ए भी समांतर बीजी है, और मान लो मैंने यहां पे ध्यान देना, यहां नंबर डाल दिया 1, ठीक है। तो ये ए बी समांतर क्या डीजी, इसलिए ध्यान देना कोण 1 बराबर क्या होगा 70 डिग्री। क्यों होगा ये कोण बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण हो गए, राइट। इसलिए कोण 1 का नाम क्या है डी जी सी, यहां से शुरू होकर यहां तक खत्म हो गया, इसलिए कोण डी जी सी बराबर कितना आएगा 70 डिग्री, इसका आंसर आएगा, राइट। अब कोण डी ई एफ का मान क्या करना है, डी ई एफ। अब देखो बच्चों यहां मैंने नंबर डाल दिया 2, तो देखो ये बी सी, या तो आप लिख दो बी सी और ये लिख दो, या लिख दो आप ये जी सी और ये लिख दो, एक ही बात है, आई समझ में। तो बी सी समांतर ये भी लिख सकते अपन। देखो बच्चों BC समांतर क्या है EF, ये BC और EF समांतर है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। 1 और 2 क्या होगा बराबर होगा, क्यों होगा, दोनों संगत कोण है। ये दोनों क्या होंगे, इधर ये दोनों संगत, इधर ये दोनों संगत कोण है, राइट। लेकिन अब देखो यहां पे कोण 1 का मान कितना आया 70 डिग्री आ गया, इसलिए कोण 2 बराबर भी कितना होगा 70 डिग्री। चूंकि 1 और 2 बराबर है, दोनों संगत कोण इसलिए, और 1 का मान कितना 70 डिग्री, तो 1 का मान 70 डिग्री, तो 2 का मान भी कितना होगा 70 डिग्री होगा, और ये इसका हमारा क्या आ गया आंसर। तो बच्चों इस प्रकार मैंने आपको इस प्रश्नावली 5.2 के सभी सवाल पूरे करा दिए हैं। बाकी अब मैं आपको कल नए वीडियो में नई प्रश्नावली शुरुआत कराऊंगा। बच्चों आप इन सभी सवालों को अपनी नोटबुक में उतारना और इन सवालों को बड़े ही ध्यानपूर्वक आप लर्न करना। तब तक के लिए धन्यवाद।